वीडियो में जो किला आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ी किला है महाराष्ट्र का जो पूना से करीब है। इसका नाम है सिंहगढ़। और ये सिंहगढ़ तो बहुत पुराने ज़माने से है, यानी काफ़ी पुराना किला है ये। कई हुकूमतों ने इसके ऊपर हुकूमत करी है, मगर ये किला जो मशहूर हुआ है वो तानाजी मालुसरे की यहाँ पर जो शहादत हुई थी, उस वाक़े से ये किला मशहूर हुआ है। उससे पहला तो ये किला एक गुमनाम था। आज भी इस किले के को जब भी याद करेंगे तो तानाजी मालुसरे को ज़रूर लोग याद करते हैं। और वो स्लोगन जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहे थे उनके शहादत के बाद कि गढ़ आला परंतु सिंह गेला, यानी गढ़ आ गया मगर मेरा शेर चला गया, ऐसे ही कुछ इसका तर्जुमा है। इसके अलावा इस किले के जो और भी कुछ स्लोगन है जिसकी वजह से किला याद रखा जाता है, वो ये है कि तानाजी मालुसरे का ये कहना कि आदि लगीन कोंडाणाचे नंतर रायबाचे, यानी जब शिवाजी महाराज ने ये इच्छा जाहिर की कि ये किला फ़तह करना है और इस किले को अपने हुकूमत में, राज्य में इसको शामिल करना है, क्योंकि पुरंदर की ट्रीटी के दरमियान उन्हें जो समझौता हुआ था, जो वहाँ पर तय हुआ था, उसके हिसाब से किला मुग़लों को दे दिया गया था। तो खैर इस किले को वापस लेना चाहते थे शिवाजी महाराज, और उनकी जो माँ थी जीजा माता, उनकी भी तमन्ना थी कि किला वापस जो है हमारे हुकूमत में आ जाए। तो इस शिवाजी महाराज के तमन्ना के ऊपर जो तानाजी मालुसरे ने जो बात कही थी कि जब आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी तमन्ना है, तो मैं अपनी बेटी की शादी को डिले करता हूँ और उसको मुलतवी करता हूँ, लेकिन सब में पहले आदि लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे, ये जो उन्होंने कहा था, ये भी अब ज़माने तक लोग इसको याद रखेंगे। खैर इसके ऊपर तो बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं और बहुत सारे इसके ऊपर स्टोरियाँ बनी हैं, किताबें भी लिखी गई हैं जो आपके इस इल्म में है। मगर इस किले को आज ये जो सजा गया है, इसकी वजह भी यही है। ये जो आप देख रहे हैं फूलों के साथ सजाया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ बैंड बाजे के साथ मौजूद आपको नज़र आएंगे, और यहाँ कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है और यहाँ खाना भी रखा गया है। मुझे तो ये किला मैं जब देखने आ रहा था तो मुझे सब कुछ पता नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही किला देखने आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आज शायद यहाँ पर तानाजी मालुसरे की जयंती है या कुछ उनका है यहाँ प्रोग्राम। मैंने पूछा नहीं लोगों से, लेकिन उनके मुतालिक लोगों ने बताया कि ये बातें हैं। तो खैर, तो ये अभी हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस मौके पर यहाँ किला देखने के लिए आए, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ नज़र आ रही है। खैर किले के मुतालिक कहने के लायक जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और इससे भी कुछ बातें होंगी तो सारी बातें होंगी तो वो उतना ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं है कि उनको मैं यहाँ जो है लंबा खींचूँ इस वीडियो को। खैर मैं इस वीडियो में जो आप बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान तवज्जो से और गौर से सुनने की है। मैं कुछ ख़ास बात आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। आप किला देखते रहिए, उसके साथ में मेरी बातें भी सुनते रहिए। इस किले का इतिहास और इस किले का जो कुछ बताना था वो तो मैं बता चुका, अब मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, ज़रा इसको भी सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर ऐसी कौन कौन से गुण थे जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे वो, अगर उनको उम्र लंबी मिलती, और ऐसी कौन कौन सी उनके अंदर ख़ास बातें थी जो बाद के लोगों में वो बातें नज़र नहीं आती, और लोग शिवाजी महाराज की उन खूबियों का जिक्र भी नहीं करते जिसकी वजह से उनकी असली जो छवि है, उनकी असली जो एबिलिटी थी वो लोगों के सामने आ जाए। तो खैर लोग इसका, इसीलिए मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज के अंदर वो कौन कौन सी ख़ास बातें थी जो उनको एक ख़ास अहमियत दिलाती हैं। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुग़ल बादशाहों ने 350 से भी ज़्यादा बरस तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करी है। बहुत लंबी हुकूमत है और पीरियड इनका बहुत लंबा है, 350 साल कम नहीं होते, बल्कि और इनकी हुकूमत भी इतनी लंबी थी कि ये पेशावर से लेके यानी ईरान की बॉर्डर से लेके इस तरफ म्यांमार यानी ब्रह्मदेश तक इनकी हुकूमत थी, उत्तर पूर्व और पश्चिम के इसमें, और उत्तर दक्षिण में कश्मीर से लेके दक्खन में यानी
कन्याकुमारी के करीब करीब तक इनकी हुकूमत चली गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत मुसलमानों की इससे पहले नहीं हुई है। जैसे कि पहले जो सुल्तान थे, जैसे खिलजी थे और ऐसी गौरी है, फिर ऐसे और बहुत सारे ख़ानदान उस ज़माने में बने हैं। इनसे पहले भी काफ़ी साल तक, इनसे पहले भी, मुग़लों से पहले भी यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही थी, मगर वो सिर्फ उत्तर भारत में थी, दक्खन में वो लोग नहीं आए थे। ये जो अलाउद्दीन खिलजी दक्खन में आए थे तो महाराष्ट्र तक आए थे, वो उसके नीचे नहीं गए थे, बल्कि वो भी सिर्फ यहाँ हुकूमत करना नहीं चाहते थे, बल्कि यहाँ से ख़जाना, देवगिरी का ख़जाना बहुत मशहूर था, उसको लूट के ले जाना चाहते थे। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि मुग़लों ने 350 से भी ज़्यादा वक्त तक और बहुत बड़े हिंदुस्तान के हिस्से पर उन्होंने हुकूमत करी है। तो उनमें कौन से ऐसे गुण थे जिसकी वजह से इतना बड़ी हुकूमत बनी और इतना लंबे देर तक उनकी हुकूमत चली? तो ख़ास बात जो आप भी जानते हैं और अक्सर लोगों के नज़र में है, लेकिन उसको जोड़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं जोड़ के बता रहा हूँ कि अकबर जिसने हुकूमत अपनी फैलाई चारों तरफ, उसके अंदर एक ख़ास बात थी कि वो हर मज़हब के लोगों को लेके चलता था। वो सहिष्णु था, ऐसे समझ लीजिए कि मज़हब के बारे में इतना कट्टर नहीं था और दूसरे मज़हब के लोगों को वो इतना हकारत से नहीं देखता था और इतना उनको ऊपर जुल्म भी नहीं करता था, बल्कि उनको साथ में लेके हुकूमत करता था अकबर। आपको पता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न, यानी दरबार की जो शान है, रत्न यानी आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में 4 जो थे वो ब्राह्मण समाज के थे, हिंदू समाज के थे। जैसे आपको पता है बिरबल, ये अकबर का ख़ास सल्लागार उन्होंने बनाया था अपने दरबार में। ऐसे ही उस ज़माने के जो सेनापति थे वो भी इसके थे, राजपूत घराने के, आपको अच्छी तरह पता है। और भी राजा तोडरमल थे, ऐसे उनके 4 खास लोग थे। आप अगर किताबों में देखें तो आपको इनके नाम भी मिल जाएंगे। और जो सेनापति का प्रमुख रहता है, एक मुसलमान की हुकूमत है, उसका सेना प्रमुख राजपूत राजा है। तो कहने का मतलब ये कि अकबर एक सहिष्णु था और वो मज़हब के बारे में दूसरे मज़हब के लोगों को इतनी हकारत से नहीं देखता था। इसीलिए उसने तीर्थ यात्रा का जो कर था, जो टैक्स था, वो माफ़ कर दिया था और जिजिया टैक्स भी उसने गैर मुस्लिमों पर नहीं लगाया था। अब यही गुण आपको शिवाजी महाराज में नज़र आएंगे अकबर के बाद, कि शिवाजी महाराज के अंदर भी वो भी सहिष्णु थे और मजहबी एतबार से दूसरे लोगों पर हकीर नहीं समझते थे दूसरे लोगों को। इसीलिए आप देखेंगे कि शिवाजी महाराज के जो अहम अहम पद है उनके, उस पर भी आपको मुसलमान नज़र आएंगे। भले से इस हिंदुस्तान के कुछ जो उच्च जाति के लोग इनकार करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज भी जो है बहुत ही कट्टर हिंदू थे और वो मुसलमानों से नफ़रत, ये दिखाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाहे कितना भी बोल दें, तारीख़ और इतिहास की किताबें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ये गुण तो उनमें थे। किन में थे? जो उस शिवाजी महाराज के बाद जो पेशवा हुकूमत में आए थे, तो उनके अंदर ये गुण थे कि वो मुसलमानों से नफ़रत भी करते थे और वो किसी अपने से ज़्यादा लेवल का किसी को समझते नहीं थे और अपने आप को उच्च जाति का समझते थे। इसीलिए तो उन्होंने मस्तानी, जो बाजीराव पेशवा की जो प्रेमिका थी, बीवी थी, जो भी है ना, उसको उन्होंने किस तरह से रखा था, आपके सामने इतिहास भी और फिल्म भी उसकी बनी, आप देख लो कि उनको कितनी हकारत के साथ उन्होंने रखा था। और अकबर बादशाह ने, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ पेशवा की, जो उच्च जाति के, उनका व्यवहार अलग था, शिवाजी महाराज का व्यवहार अलग था। शिवाजी महाराज को इनके साथ मिलाना ये नाइंसाफ़ी होगी शिवाजी महाराज के साथ में, बल्कि शिवाजी महाराज के गुण कुछ अलग थे। और वो कैसा राज्य, अगर कुछ और साल जिंदा रहते तो उनका राज्य कितना विशाल होता और वो किस तरीके से राज को लेके चलते, ये दुनिया देखती। तो खैर, कहने का मतलब ये कि अकबर, जो मैं अभी बता रहा था कि उनकी बीवी जोधाबाई को उन्होंने फतेहपुर सीकरी में महल बना के ख़ास रानी का दर्जा दे के और उसके बेटे को बादशाह भी बनाया था, ये तो इतिहास गवाह है। लेकिन मस्तानी के साथ क्या हुआ, जब पेशवाओं की हुकूमत आई तो आपको सब पता ही है, और आपने बाजीराव मस्तानी फ़िल्म भी देखी होगी कि उसके अंदर उनको किस तरह से कैद करके रख दिया गया और दोनों को बिल्कुल मिलने नहीं दिया करते थे ये लोग, और कितना जुल्म हुआ इसके लिए। अब उस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और तारीख भी अब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में मोहब्बत तो बहुत थी
बाजीराव मस्तानी के अंदर दोनों में मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन सिर्फ मज़हब आड़ आ गया, जिसकी वजह से मस्तानी के यानी बाजीराव के बेटे को भी मस्तानी का बेटा कहना पड़ेगा अब, क्योंकि वो बाजीराव का बेटा समझते ही नहीं थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। और जैसे ही वो बड़े हो गए तो उनको उनके नानी नाना के गांव को भेज दिया गया उधर, यहाँ पर उनको कोई भी, और वो भी पानीपत की जंग में इन्हीं मराठों के साथ में ही शहीद हुआ है। कहने का मतलब ये है कि शिवाजी महाराज के बड़े बड़े जो थे, जैसे कि तोप खाने का जो बड़े थे वही मुसलमान थे, और ऐसे ही आरमार का जो उनका दल था, समंदरी नेवी उनकी जो थी, उसमें भी मुसलमान बड़े पद पे थे। यहाँ तक के जो उनके ख़ास अंग रक्षक थे वो भी मुसलमान थे। यानी ऐसे बहुत सारे जगह पर शिवाजी महाराज को मुसलमान पसंद भी करते थे, और शिवाजी महाराज के पास वो गुण भी था जिसकी वजह से मुसलमान उनके पास काम करते थे। अब यहाँ तक आप देख लीजिए कि अफजल खान जब शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, कहिए या मारने के लिए जब आए थे प्रतापगढ़ पे, उस वक्त शिवाजी महाराज जब उनसे मिलने के जा रहे थे तो उस वक्त एक मुसलमान ने ही कहा था शिवाजी महाराज से कि आप तो जानते हैं कि अफजल खान कैसा आदमी है और कितना ताकतवर है, ऊंचा पूरा है, और इससे पहले भी उसने कितने लोगों को बातचीत के लिए बुलाकर उनका जो है उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके साथ ऐसा ना करे, तो आप अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करिए। ये कहने वाले का नाम भी इतिहास में मौजूद है, मैं नहीं कहूँगा, आप देख लेना। और उसके कहने पर फिर शिवाजी महाराज ने वो तैयारी करी कि वाघ नख लगाना और वो सारी चीज़ें अपनी सेफ्टी की तैयारी करके वहाँ से गए हैं। तो कहने का मतलब आप समझिए कि शिवाजी महाराज के हर जंग के अंदर, हर मौके के अंदर आपको मुसलमान नज़र आएंगे, और शिवाजी महाराज भी अगर मुसलमानों की कोई किताब उनको मिल जाती तो उसको बड़े ही अदब के साथ उन तक पहुंचाते, और औरतें अगर उनके हाथ लग जाती तो उनको भी उनके सरपरस्तों के पास वापस भेज देते। तो खैर शिवाजी महाराज के अंदर वो सारे गुण थे जो एक बड़ी बादशाहत खड़ा कर सकते थे। लेकिन आज जो ये उच्च जाति के लोग जो कह रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और बिल्कुल ही इतिहास को ये तोड़ मरोड़ के अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आज भी आप देखिए मोदी सरकार के अंदर जो ये उच्च जाति की सरकार है, अपने आप को जो कहते हैं, इसके अंदर एक भी मुसलमान नहीं है आज के ज़माने में भी। आप बताइए कि किस मुसलमानों को इन्होंने टिकट दी है, और मुसलमान इनके मंत्रिमंडल में कौन मुसलमान है, बल्कि इनके पक्ष के अंदर भी आपको मुसलमान बराए नाम मिलेंगे, मगर संसद में आपको नहीं मिलेंगे। तो आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम उच्च जाति के हैं और बाकी सब। तो आप सोच लीजिए कि इनकी हुकूमत भी कितने दिन चलेगी। जैसे पेशवाओं की हुकूमत चंद सालों के अंदर ख़त्म हो गई, अगर शिवाजी महाराज की ज़िंदगी और होती तो वो पेशवाओं से भी ज़्यादा दूर तक अपनी हुकूमत लेकर जाते। अब एक सवाल यह है कि मुसलमान शिवाजी महाराज की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों लड़ते? क्योंकि मुसलमानों का एक ख़ास बात है कि जुल्म करने वाला चाहे मुसलमान हो सामने तो वो उससे भी लड़ते हैं। इसीलिए तो औरंगजेब रहमतुल्लाह जब दक्खन में आए थे तो उन्होंने आदिल शाही को भी ख़त्म कर ली, हालांकि ये भी मुसलमान मुल्क सुल्तान था। यहाँ के तीनों सल्तनत को उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी गोलकोंडा को भी ख़त्म कर दिया, कुतुब शाही को भी, निज़ाम शाही को भी ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? मुसलमान तो थे ही आपस में। अगर वो सिर्फ शिवाजी महाराज से लड़ते, अगर वो ऐसा होता तो। मुसलमान का ऐसा है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, भले अपना आदमी कर रहा है, तब भी उसको रोको। ये कुरान और हदीस की तालीम है। तो इसी वजह से मुसलमानों ने जब देखा कि यहाँ के लोगों पर सुल्तानों की फ़ौज कुछ ज़्यादती कर रही होगी, जाहिर है कि इतनी बड़ी हुकूमत है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो कर ही होंगे, सब मुसलमान सरीके थोड़ी ना होते हैं। तो इसीलिए मुसलमान शिवाजी महाराज का भी साथ देते थे। वो इसलिए कि वो हिंदू थे इसलिए नहीं, या ये मुसलमान है इसीलिए इनसे जंग नहीं कर रहे थे, बल्कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ना जो शिवाजी महाराज की एक ये थी, तो उसी लिए मुसलमान भी उनका साथ दे रहे थे। ये मेरा अपना विचार है, आप भी अपना विचार ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो बातें मैंने बताई इसके अंदर कितनी हकीकत है। और आज के दौर को भी आप देख लीजिए कि आज की जो ये ऊंचे जातियों की जो हुकूमत है, ये हुकूमत भी कितने दिन चलती है। क्योंकि अकबर मुग़लों के अंदर भी वो बहुत सारे उनके जो बादशाह उनके अंदर ये एबिलिटी थी, यहाँ तक कि औरंगजेब को भी लोग बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन औरंगजेब की फ़ौज में 35% जो है ना
वो गैर मुस्लिम थे? उनके सिपह सालार मिर्ज़ा राजे जयसिंह कौन है? और ये उदय भानु जो इस किले के ऊपर जो तानाजी मालुसरे के साथ लड़ रहा है वो कौन है? वो भी तो गैर मुस्लिम है। तो सबको लेके चलते थे वो। जब सबको लेके चलेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा और तरक्की करेगा और हुकूमत भी मुस्तकम होगी। और ये जो अब आज सरकार है अगर ये ऐसे करेगी तो हमारा देश ही कमज़ोर होगा। और इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊं। से तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।